नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, धान आपका 50 दिन से प्लस का हो गया है। लास्ट में किसान भाइयों आपको धान से कौन से उर्वरक देने हैं जिससे पैदावार किसान भाइयों आप 30% और प्लस की ले सकें। अगर किसान भाइयों आप लास्ट में सही खाद का प्रयोग कर लेते हैं, सही उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो भाइयों आपको पैदावार बहुत ही बम्फर मिलेगी। लास्ट में ही किसान भाई चूक जाते हैं जिससे बालियाँ छोटी आती हैं, बाली में दाने कम पड़ते हैं, बाली छोटी रह जाती है। दाने के जगह जगह पर जो धान है कहीं पर निकल रहे हैं, कहीं पर नहीं निकलते हैं। तो जो फार्मूला है भाइयों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप इसका सही तरीके से प्रयोग कर लेते हैं तो पैदावार जो है भाई आप 30% और प्लस की ले सकेंगे लास्ट में ही डालने से। अभी तक किसान भाइयों आपने धान में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए हैं, जो भी नाइट्रोजन दिए, जो भी पोषक तत्व दिए हैं, इसके अलावा भाइयों अगर आप जो फार्मूला लास्ट में यूज कर लेते हैं, लास्ट में प्रयोग करेंगे, तो पैदावार भाइयों आपको हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि पैदावार जो है आपको 30% और प्लस की मिलेगी। खर्चा भी किसान भाइयों आपका बहुत ही कम आने वाला है। तो लास्ट में किसान भाइयों वे कौन से उर्वरक हैं जो कि आपको धान में डालने हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हमारे वीडियो आपके लिए इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। और कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने धान में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए हैं, नाइट्रोजन दिए हैं, धान के लिए भाई नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही आपका पौधा धान का विकास करता है, धान में कल्लों की संख्या बढ़ती है, धान से कलर आता है नाइट्रोजन से। और जो भी आपने भाई पोषक तत्व दे रखे हैं, इसके अलावा लास्ट में अगर आपका धान 40 है या 50 दिन का हो चुका है तो कल्लों की संख्या किसान भाइयों बढ़ना बहुत ही कम हो जाती है जब आपका धान 50 दिन का हो जाता है। कल्लों की संख्या भाई आपकी 40 दिन या 50 दिन तक लास्ट तक बढ़ती है, इसके अलावा किसान भाइयों नहीं बढ़ती है। अब किसान भाइयों आपको कौन सी बात का ध्यान देना है कि आपकी बाली लंबी आए, बाली में दाना अच्छा बैठे, और धान जो है किसान भाइयों आपका सभी एक सार निकले, या नहीं कहीं पर निकल आया है, कहीं पर निकल रहा है, कहीं पर अभी निकलने वाला ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान जो है भाई सभी एक सार निकलेगा, सभी एक जैसा निकलेगा, तो रेट भी आपको सही मिलेंगे। रेट भाई इसलिए सही मिलेंगे कि धान आपका सभी एक बराबर पकेगा भी नहीं, तो कहीं पर कच्चा रहता है, कहीं पर पक जाता है। तो भाइयों भाई फार्मूला ये है, आपको एकड़ पर किसान भाइयों लास्ट में 50 केजी यूरिया ले लेनी है, यानी कि नाइट्रोजन की भाई आवश्यकता लास्ट में भी रहती है। जो आपके धान के कल्ले छोटे हैं, जिनमें अभी भी किसान भाइयों का नाम सीका नहीं बनवाया है, गबोजी नहीं बनी है, उनको भी किसान भाई नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको 50 केजी किसान भाइयों यूरिया ले लेनी है लास्ट खाद में किसान भाइयों। इसके अलावा भाइयों आपने अगर पोटास धान में दे रखी है शुरुआती में भी, फिर भी भाइयों आपको 20 से 25 किलो पोटास ले लेनी है। पोटास का किसान भाइयों लास्ट में जो रोल रहता है वह आपकी बाली को चमकदार बनाएगा। बाली में जो भी किसान भाइयों रोग लगते हैं या कीट लगते हैं, कीट तो किसान भाइयों लगे मगर बहुत ही कम लगने के चांस रहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। धान जो है पोटास किसान भाइयों आप धान में ही क्या किसी भी अगर फसल में लास्ट में डालते हैं तो उससे जो है बाली आपकी लंबी आती है, चमकदार आती है, बढ़िया आती है। तो पोटास का किसान भाइयों आपको एकड़ में 20 से 25 किलो का प्रयोग करना है। इन दोनों को मिक्स करके भाई आप अच्छे से धान में किसान भाई शाम के समय छिड़काव कर दें, डाल दें। फिर इनके रिजल्ट जो है भाई आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आप जो पैदावार लेते आए हैं भाई, गारंटी के साथ बता रहे हैं, आपको 30% प्लस की पैदावार मिलेगी। बहुत ही अच्छी फसल हो जाएगी। जगह जगह पर जो आपका धान दब रहा है, पीला पड़ गया है, वो भाई एक सार हो जाएगा। आप नाइट्रोजन और पोटास का प्रयोग करें। लास्ट में अगर आप सही खाद का चयन करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी पैदावार किसान भाइयों ले पाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों आपको 19-19 जो NPK की स्प्रे आती है उसे आपको स्प्रे कर देना है। एकड़ पर भाइयों आपको 1 किलो करना है। बहुत ही सस्ती भाई आपको स्प्रे पड़ेगी। ये भाई 90 से 100 रुपये की आती है। इसको आपको 100 से 120 लीटर पानी में स्प्रे करवा देना है एकड़ में भाइयों। अगर आप इसे स्प्रे कराएंगे तो इसमें भाइयों बहुत ही मुख्य पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ये तीनों भाई मुख्य पोषक तत्व हैं जो कि आपकी फसल के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही किसान भाई अच्छी फसल एकदम आपकी लहलहा उठेगी। आपके जो भी धान हैं ऊंचे नीचे रह गए, सभी एक सार हो जाएंगे। सभी में भाइयों बालियां हैं,
एक एक फुट की भाई बाली आएगी। बहुत ही लंबे दाना जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ेगा। पैदावार आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि भाइयों आपकी फसल के लिए जो भी पोषक तत्वों की कमी रह गई थी वह लास्ट में पूरी हो जाएगी। आपने नाइट्रोजन भी दे दिया है, पोटास भी दे दिया है और फास्फोरस पोटेशियम सभी चीज़ें किसान भाइयों अच्छे से मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ किसान भाइयों आपको लास्ट में इसके अलावा नहीं देनी है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। महंगी भी किसान भाइयों आपको नहीं पड़ेगी। रिजल्ट भी आपको भाई बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। 5 से 7 दिन के अंदर इसके आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। जो भी आपका धान पीला रह गया है, पीलापन किसान भाइयों पूरी तरीके से आपकी जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है दूर कर देगी। जड़ से भाई दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इनका प्रयोग करें किसान भाइयों। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।